क्या भारत में खत्म हो रही है बसंत ऋतु? ये सवाल हमारा नहीं, देश के हर उस शख्स का है जिसने कभी बसंत के मौसम का मजा उठाया था। दरअसल सर्दी जाते जाते बसंत का मौसम आता है, जिसमें ठंडी हवाएं चलती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते और नए फूल खिलते हैं। लेकिन अब बसंत ऋतु में ऐसा कुछ नहीं रहा। वजह है भीषण गर्मी। अप्रैल का महीना शुरू होते ही देश के कई राज्यों की गर्मी हेडलाइन बन गई। वैसे ये हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 2024 में मानव इतिहास का सबसे गर्म साल झेल चुके हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि शायद ये साल 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस हीट वेव के लिए भारत तैयार है? क्या हम लोग इसे न्यू नॉर्मल समझकर एक्सेप्ट कर लेंगे? दरअसल IMD ने चेतावनी दी है कि इस साल शुरुआत से ही गर्मी रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में आने वाला समय और चिंताजनक हो सकता है। देश के तमाम राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। वहीं भारत में सर्दी का मौसम दिसंबर से अप्रैल की शुरुआत तक माना जाता है। लेकिन अब दुनिया इतनी तेजी से गर्म हो रही है कि मौसम का ये पुराना तरीका समझना मुश्किल हो गया। उदाहरण के लिए IMD फरवरी को सर्दियों का महीना मानता है, लेकिन इस साल फरवरी पिछले 125 सालों में सबसे गर्म रहा। मार्च में भी कई राज्यों ने गर्मी के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब अप्रैल, जो आमतौर पर बसंत का महीना होता है, वो भी गर्मी से भरा हुआ है। अब बसंत का मतलब पेड़ों पर नए पत्ते या फूल आना नहीं, बल्कि सनस्क्रीन लगाना और पसीना पोंछना बन गया। अब बात करते हैं कि हीट वेव के लिए हम कितना तैयार हैं। तैयारी है, लेकिन वो काफ़ी कम है। IMD अब गर्मी की चेतावनी पहले ही दे देता है और राज्य सरकारें उस हिसाब से प्लान बना लेती हैं। अब तक देश के 23 राज्यों ने हीट एक्शन प्लान बना लिया है। इसमें जैसे सस्ते और टिकाऊ उपायों पर जोर दिया गया, जैसे छायादार जगह बनाना, ORS बांटना, स्कूल ऑफिस का समय बदल देना। अस्पतालों ने भी पोस्टर लगाए हैं जिनमें हीट स्ट्रोक से बचने की जानकारी दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भी भारत पूरी तरह से हीट वेव के लिए तैयार नहीं है। हीट वेव से लड़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि अस्पतालों की तैयारी, आग से बचाव की व्यवस्था और सबसे अहम बात, शहरों को हरा भरा बनाना। इस मामले में भारत को सिंगापुर जैसे देश से सीखने की ज़रूरत है। सिंगापुर ने जब गर्मी से परेशान होना शुरू ही किया था, तो उन्होंने अपने शहर को फिर से डिज़ाइन कर लिया, जिसमें 3 तरीके अपनाए गए। पहला, वर्टिकल फॉरेस्ट, यानी ऊंची इमारतों पर पेड़ लगाना, जिससे AC की बिजली खपत 31% कम हो गई। ठंडे पेंट का इस्तेमाल किया, जिससे तापमान 2 डिग्री तक कम हुआ। दूसरा, लश स्कीम। इस योजना के तहत सिंगापुर में 300 हेक्टेयर की हरियाली फैलाई गई, जिससे इमारतें और सड़कें ठंडी रहने लगी। तीसरा, पब्लिक हाउसिंग में ठंडा पेंट, जिससे बिना बिजली खर्च किए तापमान कम हो गया। इसके अलावा उन्होंने DUCT सिस्टम बनाया, जो एक डिजिटल मॉडल है जो बताता है कि शहर के कौन से हिस्से ज़्यादा गर्म होंगे और वहाँ पेड़ या बदलाव की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिल्कुल, भारत भी सिंगापुर का ये मॉडल अपना सकता है। ये तरीके सिर्फ गर्मी से नहीं बचाएंगे, बल्कि शहरों को ज़्यादा हरा भरा, सुरक्षित और सेहत के लिए अच्छा बनाएंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी ये प्रचंड गर्मी से निपटने के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी। गर्मी के आने का इंतजार करना अब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ये साफ हो गया है कि आने वाले सालों में सर्दी कम और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।